Hello students, today we will start our next course on artificial intelligence. इसके लिए जो बुक रहेंगी वो है ई रिच एंड के नाइट और सेकंड बुक है गुंजन गोस्वामी। इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस दिया है मैंने, जिसमें क्या है हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ एआई। ओवरव्यू ऑफ एआई इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, एआई एंड इट्स रिलेटेड फील्ड, इससे रिलेटेड फील्ड कौन कौन से हैं, एआई टेक्निक्स, आर्टिफिशियल की कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम स्पेस एंड सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स। दीज आर द टॉपिक्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स के अंदर क्या है, कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं हमें, जैसे कि जनरेट एंड टेस्ट, हिल क्लाइंबिंग, बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक, प्रॉब्लम रिडक्शन, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन। ये सब टॉपिक्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अपने। तो चलो स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, artificial intelligence. The term artificial intelligence was coined in 1956 by जॉन मैकॉर्थी। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म यूज़ की थी वो 1956 में जॉन मैकॉर्थी ने यूज़ की थी। इसको हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेफिनेशन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। Artificial intelligence is the branch of computer science by which we can create intelligent machine which can behave like humans and able to make decisions, जो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करेंगी और डिसीजंस, जिनके अंदर डिसीजंस पावर होगी, अपने आप डिसीजन लेने की पावर होगी। ये इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड और इंटेलिजेंस मीन्स थिंकिंग पावर, मतलब ऐसी मशीनें डेवलप करना जिनके अंदर क्या हो, थिंकिंग पावर हो, अपने डिसीजन खुद ले सकें जैसे एक ह्यूमन बींग लेता है। अब जो हमारे पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, रीजनिंग की कैपेबिलिटी होगी, मीन्स डिसीजन लेने की पावर होगी। सेकंड वन क्या है, लर्निंग की कैपेबिलिटी होगी, न्यू चीज़ों को कैसे लर्न करना है। फिर थर्ड क्या है, परसेप्शन मीन्स बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, उसके हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर क्या आएगा कि जो हमारे पास रिटन लैंग्वेज है या ओरल लैंग्वेज है उनको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी हो, ऐसी मशीनें डेवलप करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एआई के अंदर टू टाइप्स हैं मेनली। फर्स्ट क्या है, सॉफ्ट एआई, जिसको हम वीक एआई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ड एआई और इसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। सॉफ्ट एआई के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट कैन परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क, ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। इसके अंदर इंटेलिजेंस पावर नहीं होती, अपने आप डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। फिर सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इट कैन परफॉर्म ऑल टास्क लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे एक ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करता है टास्क को, ऐसे ही इसके अंदर एबिलिटी होगी हर टास्क को परफॉर्म करने की, डिसीजन पावर की कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्स ऑफ एआई के कौन कौन से गोल्स हैं, मीन्स कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको। क्या, टू रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसी डिवाइसेज बनाना जिसके अंदर जैसे ह्यूमन के अंदर इंटेलिजेंस होती है ऐसी ही हम इंटेलिजेंट डिवाइस बनानी है। टू मेक एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन एक्शन एंड परसेप्शन। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, टू एनहेंस द इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मीन्स हमें यूज़र फ्रेंडली बनाना है एनवायरनमेंट को। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या है कि गोल्स ऑफ एआई के अंदर ऐसी मशीनें डेवलप करना जो थिंक करें ह्यूमन लाइक कैसे, जैसे कि कोग्निटिव साइंस अप्रोच हो गया। कोग्निटिव साइंस अप्रोच के अंदर क्या आएगा, जितनी जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसे ही हम क्या मशीनें डेवलप कर रहे हैं जो अपने आप डिसीजन ले। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रैशनली के अंदर क्या आता है, थिंक रैशनली,
लॉ ऑफ ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ थॉट अप्रोच। लॉ ऑफ थॉट अप्रोच के अंदर क्या है कि मतलब कोई भी डिसीजन इमोशंस में ना ले, उसमें कुछ रीज़न से इन्फ्लुएंस, कुछ हमारे पास रूल्स इन्फ्लुएंस होंगे, उनसे कुछ रूल्स अप्लाई करके कुछ डिसीजन सेलेक्ट करे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल कि BCA फाइनल ईयर के ऑल स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं, एंड राम इज़ द स्टूडेंट ऑफ BCA फाइनल ईयर। तो राम भी, इट मीन्स इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि राम भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक्ट। गोल्स ऑफ AI के अंदर क्या आता है, एक्ट। एक्ट कैसे करे, ह्यूमन लाइक की तरह। इसके अंदर एक्ट के अंदर आता है एक ट्यूरिंग टेस्ट, बहुत ही फेमस टेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो रूम में, एक रूम में हमारे पास मशीन है, मीन्स कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस है, कंप्यूटर है। सेकेंड रूम में हमारे पास क्या है, कोई पर्सन है। और थर्ड इन्वेस्टिगेटर है। इन्वेस्टिगेटर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है दोनों रूम से, इन्वेस्टिगेटर के पास, उसके पास उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मशीन है का रिप्लाई है या फिर किसी पर्सन का रिप्लाई है। ये ट्यूरिंग टेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट है रैशनल एजेंट अप्रोच। रैशनल एजेंट अप्रोच के अंदर क्या आएगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल इन्फेरेंस हैं और उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो ये कौन से उसको फॉलो करेगा, रैशनल एजेंट अप्रोच को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ AI। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग के अंदर जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है चेस। चेस के अंदर प्ले करते हैं, बहुत सारे गेम, ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं, उसके अंदर भी किसका यूज़ होता है, आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर जैसे आजकल बहुत सारी डिवाइसेज आई हुई हैं, फ़ोन के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है, अपनी स्पीच से क्या कर लेता है, अपनी रिकॉग्नाइज कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसको अंडरस्टैंड करे, यूज़र फ्रेंडली रहे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के अंदर क्या है, जैसे हम कुछ हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन है, कुछ लिख रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स रिलेटेड फील्ड। कहाँ कहाँ इससे रिलेटेड फील्ड कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सबसे पहले तो क्या है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो क्या है, अनेबल्स द मशीन टू थिंक एंड टेक डिसीजन इट्स ऑन। मतलब ऐसी इंटेलिजेंस मशीन डेवलप करना जो अपना डिसीजन खुद ले, सोचे। नेक्स्ट क्या हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, इट प्रोवाइड अस स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एक्सप्लोर द डाटा एंड एनालाइज इट। ये हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जो हम डाटा को एक्सप्लोर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, यूज़ करेंगे हमारे डिसीजंस के अंदर। फिर थर्ड आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर क्या आता है, इसके पीछे मेन आइडिया बिहाइंड डीप लर्निंग इज़ हाउ ह्यूमन ब्रेन लर्न थिंग्स सो दैट सच मशीन्स कैन बी क्रिएटेड। इसके पीछे मेन आइडिया क्या है कि जैसे ह्यूमन बींग्स का माइंड कैसे चीज़ों को लर्न करना है, ऐसी मशीनें डेवलप करना जो ह्यूमन बींग्स की तरह चीज़ों को, न्यू चीज़ों को लर्न करे और उनको अप्लाई करे डिसीजंस के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ AI इन जनरल। ये एक्सपर्ट सिस्टम, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम है जो हेल्प करते हैं हमें डिसीजंस लेने में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब क्या है, रोबोटिक्स मीन्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू सी, हियर एंड रिएक्ट टू अदर सेंसरी स्टिमुली। मतलब ऐसे रोबोट्स, कंप्यूटर्स के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करना जो चीज़ों को देखे, सुने और रिएक्ट करे, जैसा बाहर का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऐसे रोबोट्स डेवलप करना। ये इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ रिलेटेड फील्ड थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के अंदर क्या है, इट इज़ अ मेथड दैट एक्सप्लोइट्स नॉलेज दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट नॉलेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल। मतलब नॉलेज कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उसको मतलब समझा जा सके, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इजीली मॉडिफिएबल टू करेक्ट एरर्स। उसको आसानी से मॉडिफाई किया जा सके, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए, ठीक है, दोबारा से हमें उसको नॉलेज को बनाना ना पड़े, नॉलेज बेस को, उसके अंदर ही करेक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, कैन बी यूज इन मैनी सिचुएशंस। बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशंस के लिए जो नॉलेज है उसको हम मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर यूज़ कर सकें, ऐसा हमारा नॉलेज बेस होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैन रिड्यूस इट्स वॉल्यूम इट्स ऑन।
अगर उसके अंदर कोई चीज़ें, कोई इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई हो तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको रिड्यूस करने की, उसको डिलीट करने की। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ एआई टेक्निक्स। पार्ट्स ऑफ एआई टेक्निक्स। अब एआई टेक्निक्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यूज टू कैप्चर द नॉलेज एंड अबाउट द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड जो आजकल चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज बेस बनाना, क्या क्या उनको, ताकि उनका यूज़ किया जा सके। फिर नेक्स्ट है सर्च एल्गोरिथम्स। सर्च एल्गोरिथम के अंदर क्या आएगा? फाइंड और सर्च सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसको हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ये भी क्या है, इसके पार्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं आर्टिफिशियल टेक्निक्स, हमारे पास आर्टिफिशियल टेक्निक्स क्या करेगी? गेन करेगी नॉलेज बेस से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? नॉलेज। नॉलेज से क्या करेगी? गेन करेगी। उसके बाद क्या, उस नॉलेज के हिसाब से ये कुछ रूल सेट करेगी। रूल सेट करने के बाद हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के ऊपर जो रूल्स अप्लाई किए जाएंगे उस और रूल्स अप्लाई करके हमारे पास जो प्रॉब्लम का क्या मिल जाएगा, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारे पास था पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल टेक्निक्स की, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द टुडे लेक्चर।